हाय फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश लेसन्स दैट वी हैड स्टार्टेड बिफोर। तो पहले हमने प्रेजेंट टेंस कर लिया था एंड वी वर डूइंग टेंसेस एंड ऑल दैट। आई थिंक आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा इंग्लिश बोलने में, समझने में। And I think you have developed a habit of watching English news, English newspapers पढ़ना और ये सब, because it is a part of learning English। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आज के हमारे learning outcomes होंगे, we will do past tense, we will understand what is past continuous tense and we will understand what is past perfect tense। तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस इज एक्चुअली जो हो गया होता है, मतलब जैसे हमारे साथ क्या होता है कि 3 टेंसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट वर्तमान काल जिसको बोलते हैं, फ्यूचर टेंस जो आने वाला कल है, और पास्ट टेंस जो कल बीत गया। तो पास्ट टेंस इज लाइक वो सेंटेंसेस जो हमें बीते हुए कल के बारे में बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, राइट। तो अब हम देखते हैं द मीनिंग, द सेंटेंसेस दैट डिनोट द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब वो वाक्य जो हमें भूतकाल में किसी काम के बारे में बताते हैं जो हो चुका है। तो इसमें स्ट्रक्चर ये होगा कि इट विल बी लाइक, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो अगर हमने वर्ब लिया है गो, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। आई वेंट, वी वेंट। सेकंड पर्सन में यू वेंट, यू वेंट। तुम गए, तुम सब गए। फिर थर्ड पर्सन में ही वेंट, शी वेंट। वो स्कूल गया, वह स्कूल गई। अब हम इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। मतलब गो का सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट, राइट। फिर प्रपोजिशन आता है जो जॉइनिंग वर्ड्स नहीं, जो वर्ड्स बीच में आते हैं किसी सेंटेंस के, और फिर आता है नाउन, ठीक है। अब अगर हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, कुछ एग्जांपल्स जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जो नॉर्मली हम वर्ब्स की लिस्ट में नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, Yancy said she would be here by 6, ओके। तो एक्चुअली ये सेंटेंस जो है ऐसा लग रहा है कि हम प्रेजेंटली बोल रहे हैं, पर इसमें यैंसी के बारे में बात की है जो उसने कल बोला होगा, है ना। उसने कल कहा होगा दैट वो यहाँ पे आ जाएगी 6 बजे तक। तो ये हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो तब हम वी विल यूज दिस सेंटेंस, यैंसी सेड शी वुड बी हियर बाय 6, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, मे बी शी वेंट टू द बैंक आफ्टर वर्क। तो ये हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज करिए हम 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, और अगर 2 फ्रेंड्स ने, पहले मैंने उसको बोला कि हाँ यैंसी मुझे मिली थी, और यैंसी ने मुझे कहा दैट मैं यहाँ पे 6 बजे तक आ जाऊँगी। हो सकता है वो बैंक काम के बाद वो बैंक गई हो, शी वेंट टू द बैंक, ठीक है। फिर आई जस्ट सॉ हर पुल इन टू द ड्राइव वे। सॉ मीन्स, सॉ जो है वो सी का सेकेंड फॉर्म है, कि मैंने अभी देखा उसे, मतलब देखा मतलब वो बीत चुका है वो टाइम। तो आई जस्ट सॉ हर पुल इन टू द ड्राइव वे। फिर है आई होप शी गेट्स हेयर सून, आई मेड रिजर्वेशन फॉर 6:30, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, शी गेट्स हेयर सून, ये प्रेजेंट टेंस आ रहा है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे आ जाए जल्दी से जल्दी। आई मेड रिजर्वेशन, तो ये पास्ट टेंस है। मेड मतलब मैंने रिजर्वेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं कर दिए हैं। फिर है इफ़ शी टुक द लोकल स्ट्रीट शी विल बी लेट। अगर उसने लोकल स्ट्रीट के थ्रू आएगी, वो लोकल रास्तों के थ्रू आएगी तो वो लेट हो जाएगी, ठीक है। फिर आई न्यू यैंसी वुड बी हेयर ऑन टाइम, मुझे पता था, है ना।
तो दैट इज पास्ट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज पास्ट टेंस. नाउ वी विल कंटिन्यू विद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट में क्या डिफरेंस रहा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ गया है. तो ये सेंटेंसेस हम तब यूज करेंगे जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कल हो रही थी, है ना? द सेंटेंसेस दैट डिनोट और डिस्क्राइब द एक्टिविटी दैट वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट. जैसे कल मैं पढ़ रही थी इस टाइम, कल मैं इस टाइम खाना बना रही थी, राइट? तो इसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, ओके, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में वॉज आ सकता है और वर आ सकता है. ठीक है, इज और आर नहीं आता है. ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आता है ना, इज और आर और एम आता है. आई एम गोइंग, शी इज गोइंग, दे आर गोइंग. ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है कि उसका पास्ट बना देते हैं, तो दैट इज शी वॉज गोइंग. ठीक है, इज का वॉज बन जाता है, आर का वर बन जाता है, और एम का भी वॉज बन जाता है, आई वॉज गोइंग. ठीक है, तो ऐसे रहता है. अब हम वर दे रीडिंग, ये क्वेश्चन मार्क में आ गया. आई वॉज ईटिंग समथिंग, मैं कल कुछ खा रही थी. यू वर ड्रिंकिंग कोक, ठीक है, तुम कुछ पी रहे थे, कल कोक पी रहे थे तुम इस टाइम. ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था. शी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी. एंड इट वॉज बार्किंग, तो इट इज अबाउट डॉग, जब हम किसी को डॉग के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम वन बाय वन रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कौन कौन से टेंस है. आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस हो गया. आई एम गोइंग टू द स्कूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया. ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ. फिर आई हैव गॉन टू द स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट. आई वेंट टू द स्कूल, मतलब पास्ट टेंस जो हमने अभी किया, ये हो चुका है, मैं कल स्कूल गया था. आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हमने अभी तक किया. अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. द सेंटेंसेस विच शो द वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब जो काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं. ठीक है, उनके बारे में जो सेंटेंसेस उनके बारे में बताते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं और होने चाहिए. तो अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कैसे होगा. सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आई हैड गॉन टू द स्कूल, राइट. फिर अब जैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली होती है, दैट यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट है. ठीक है, ये प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज के बारे में भी बात होती है. ओके, 2 एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं. तो हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस को, सेंटेंस को, पहले हम फर्स्ट कंप्लीटेड एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी को. मतलब जॉन हैड स्टार्टेड द म्यूजिक बिफोर आई अराइव, जॉन ने म्यूजिक शुरू कर दिया था, तो ये हो गई फर्स्ट एक्टिविटी. ठीक है, जॉन हैड स्टार्टेड द म्यूजिक, ये हो गई उसकी फर्स्ट एक्टिविटी, उसने म्यूजिक बजाना या म्यूजिक शुरू कर दिया था. और दूसरी क्या हो गई? बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले. ठीक है, ऐसे ही दे हैड कंसिडर्ड दैट ऑप्शन, उन्होंने कंसिडर कर लिया था वो ऑप्शन बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन किया, पहले उन्होंने वो ऑप्शन कंसिडर कर लिया. तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में नॉर्मली फाइंड आउट होते हैं. वी फाइंड दीज सेंटेंसेस. ओके, अब जैसे ये 2 स्टूडेंट्स हैं, ओके, और ये आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो
वो क्या बता रहे हैं, मे बी दे आर टेलिंग देयर पेरेंट्स, मे बी दे आर टेलिंग देयर फ्रेंड्स आफ्टरवर्ड्स, जब ये हो चुकी हैं दो एक्टिविटीज. व्हेन वी रीच द स्कूल, फर्स्ट एक्टिविटी, जब हम स्कूल पहुंच गए थे, ठीक है, द बेल हैड रंग. तो दूसरी एक्टिविटी क्या हो चुकी थी, घंटी बज चुकी थी. अब इसमें क्या है कि द रिंगिंग ऑफ बेल हैपेंड फर्स्ट, घंटी बज चुकी थी, है ना, पहले, उसके बाद हम स्कूल पहुंचे, ये मतलब है इसका. ठीक है, तो दिस इज हाउ पास्ट परफेक्ट टेंस आर फॉर्म. अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे. जब हम किसी के बारे में कोई घटना जो भूतकाल से चल रही है, जो मतलब कल भी चल रही थी और आज भी चल रही है ना, बहुत पहले से चल रही है, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. मैं कई दिनों से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस मैनी डेज. ठीक है, जैसे हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं कि इस टाइम में लास्ट ईयर मैं बहुत दिनों से कॉलेज जा रहा था, मैं हॉस्टल में रह रहा था, है ना. तो दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो दिस इज इट for today, and I will surely be posting some, first of all, जो 3 forms of verbs हैं जो आपको इन sentences में use करनी है, okay, जिससे आप majorly sentences form करते हो, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ओके, आप वहाँ से वो ले सकते हो. एंड उन फॉर्म ऑफ वर्ब्स में उनका हिंदी में मीनिंग भी है. ओके, सो यू कैन फॉर्म दो सेंटेंसेस. और इसमें जो हमने अभी ये किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आई, ओके, फिर क्या आता है, बीन लगता है उसमें. एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैड क्यों होता है, बिकॉज पास्ट है वो, तो हैव की जगह हैड आ जाएगा. बीन गोइंग टू द स्कूल, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हर सेंटेंस में बीन लगता है, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी. सो मैं उसको वो स्लाइड थोड़ा पहले चली गई है, तो मैं आपको समझा देती हूँ उसका स्ट्रक्चर. ओके, तो ये जो है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है. आई एम सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है. दिस इज नॉट पास्ट कॉन्टिन्यूस, इट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. वी हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, शी हैड बीन गोइंग. अब इसमें देखो आप कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हैड बीन है ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी लग रहा है, सेकंड पर्सन के साथ भी लग रहा है, थर्ड पर्सन के साथ भी लग रहा है, ओके, और वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो दिस इज पास्ट perfect continuous tense, right. Please omit the mistakes. Actually थोड़ा जल्दी में हुआ तो I had wrongly written here past continuous tense, right. So this is it guys for today. I hope you have understood. Okay, and those who are interested, they can just put in the comment box if they need the exercises. I will send you the exercises also. और मैंने 3 forms of verb जो हैं वो description box में डाले हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. Thank you so much. Bye bye.